नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। आज हम लोग रीट 2024 के महत्वपूर्ण CCE के क्वेश्चंस जो हैं उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, और कुछ क्वेश्चन आपके पूर्व बाल्यावस्था से भी देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूर्व बाल्यावस्था का आयु वर्ग क्या है। बहुत यहाँ पर आपको 25 MCQs देखने को मिलेंगे और वे सभी आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व बाल्यावस्था की जब भी बात करते हैं तो क्या कहते हैं, 2 से 6 वर्ष, और कहीं कहीं पर आपको 0 से 6 वर्ष भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 2 से 6 वर्ष है तो दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, ECCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए ECCE क्योंकि इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, ECCE तो इसका आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग, अगर हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में तो हम लोग लिख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड, या ऐसे लिख लेंगे एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, तो ये किसकी फुल फॉर्म है, आपके ECCE की। बात करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रारंभिक शिक्षा देना, शारीरिक विकास पर ध्यान देना, बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा देना, केवल खेलकूद को बढ़ावा देना। जब होल चाइल्ड डेवलपमेंट की हम लोग बात करते हैं तो ECCE कहता है, तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ECCE के तहत कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है। ECCE के तहत कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है। केवल शारीरिक, केवल वाला तो ऐसे काट दिया करना, ठीक है, ये निगेटिव में जाएगा आपका। सामाजिक और भावात्मक विकास, सख्त अनुशासन भी नहीं भैया। जैसा बच्चा करेगा, बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, तो सख्त अनुशासन हम क्यों बनाएंगे। बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना नहीं भैया, सामाजिक और भावात्मक विकास, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चों को किस चरण में रखा जाएगा। देखो, सबसे पहला चरण आपका संवेदी मोटर, जिसको हम लोग 0 से 2 वर्ष कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका पूर्व संक्रियात्मक, जिसको हम लोग 2 से 7 वर्ष में रखते हैं। इसके बाद में ठोस संक्रियात्मक, या इसी को हम लोग मूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं, तीसरे चरण को। तो इसको हम लोग 7 से 11 वर्ष, और 11 से जो प्लस की आयु होगी, 11 से 14 वर्ष की जो आयु होगी, तो हम कह सकते हैं 11 से 14 वर्ष की जो आयु होगी उसको हम कह सकते हैं औपचारिक, या इसी को हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये चारों चरण आपके जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में दिए गए थे। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 2 से 7 वर्ष, तो कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य आधार क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा, बच्चों के अनुसार शिक्षा, उनकी आवश्यकता और उनकी रुचियों को देखते हुए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, ECCE के तहत कौन सा कौशल विकसित करना महत्वपूर्ण है। बच्चे का कौन सा कौशल, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि बच्चे का संपूर्ण विकास करना है। बच्चे का क्या करना है, संपूर्ण विकास करना है। बच्चे का संपूर्ण विकास करना है। जब बच्चे की संपूर्ण विकास की बात होगी तो सामाजिक कौशल, व्यवहारिक कौशल, भाषा कौशल, यानी कि उपरोक्त सभी, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, बाल विकास का कौन सा पहलू ECCE में सबसे महत्वपूर्ण है। समग्र विकास।
तीसरा ऑप्शन आपका सही। अभी मैंने इस पर क्वेश्चन आपसे कराया। अगला क्वेश्चन आपका NEP 2020 से है। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ECCA के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? मिड डे मील, आंगनवाड़ी आधारित ECCE, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल शिक्षा योजना। तो भैया आंगनवाड़ी आधारित ECCE की बात की गई है। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मिड डे मील योजना 1995 से आपकी आई थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। मांटेसोरी पद्धति किसने दी थी? तो कहेंगे मैडम मारिया मांटेसरी। ठीक है, मैडम मारिया मांटेसरी, जिन्होंने इंद्रियों पर बताया था कि बच्चों को अगर हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सिखाएं, इंद्रियों के द्वारा सिखाएं तो बच्चा बेहतर रूप से सीखेगा। चाहे हम देख करके विजुअल रूप से सिखाएं या बच्चे को हम सुना करके सिखाएं ऑडिटरी के, तो इस प्रकार से हम अपनी बच्चों को सेंसेस के माध्यम से अगर सिखाएंगे तो बच्चे अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो कह रहा है कि मुख्य ध्यान किस पर दिया इन्होंने? कठोर शिक्षा पर नहीं, केवल खेल पर नहीं, कक्षा अनुशासन पर नहीं, बच्चों की स्वतंत्रता और स्वाभाविक विकास पर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ECCE का मुख्य घटक, कंपोनेंट की बात कर रहा है कि मुख्य घटक क्या है? तो खेल, कक्षा और संगीत। जब बच्चा छोटा होगा, जब बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, छोटा है बच्चा, उसको अगर हम खेल खिलाएंगे, उसको अगर हम ड्राइंग कराएंगे, उसको हम संगीत कराएंगे, बच्चा और बेहतर होगा। तो उसके घटक क्या हैं आपके? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भैया आप लोग क्या करते हो? भैया वीडियो लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, एग्ज़ाम ट्रिकी लिख लीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा, एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। ये आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च कर लीजिए, या अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, उसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी, आप जाकर के उस ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। बच्चों में प्रारंभिक भाषा विकास को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका, अगर बच्चे की प्रारंभिक भाषा विकास को बढ़ावा देना है तो बच्चे से बातचीत करनी होगी, और बच्चे से बातचीत करनी होगी तो बच्चा आपको देख करके आपकी प्रतिक्रियाएं देगा। हो सकता है कहानी भी हम सुनाएं तो बच्चा अधिक करे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लॉक करेंगे। बाल्यावस्था में खेल कूद का महत्व है, क्योंकि जब बच्चा खेलेगा कूदेगा तब भैया शारीरिक मानसिक रूप से बेहतर होगा। दूसरा ऑप्शन लॉक करेंगे। समय की बर्बादी ऐसा थोड़ी ना है भैया, थकावट का कारण नहीं भैया, गलत। फ्रॉवेल का मुख्य योगदान, फ्रॉवेल ने कौन सी शिक्षा के बारे में बताया था? कौन सी पद्धति? किंडरगार्टन के बारे में बताया था। किंडरगार्टन किसने? तो फ्रॉवेल ने। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? देखो, जब भी शिक्षक का इस समय कार्य पूछेगा तो शिक्षक क्या करता है? एक सुविधादाता के रूप में देखा जाता है, एक सुविधादाता के रूप में देखा जाता है। शिक्षक छात्रों का क्या करता है? मार्गदर्शन करता है। शिक्षक छात्रों को पाण के रूप में कार्य करता है, उनको पुश करता है जिससे कि वे कार्य करते हैं, यानी कि बच्चों को सिखाने में मदद करना और उनका मार्गदर्शन करना। दूसरे ऑप्शन को यहाँ पर लॉक करते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नैतिक विकास का आधार क्या है? बाल्यावस्था में नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है भैया, मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो जब बच्चा कहानियों को सुनेगा, व्यवहार से, कहानी और व्यवहार से बच्चा सीखेगा बाल्यावस्था में। दूसरा ऑप्शन को लॉक करते हैं। डर का उपयोग करना, प्रतियोगिता बढ़ाना, कठोर अनुशासन, ये तीनों आपके क्या हैं? निगेटिव हैं। पॉजिटिव कौन सा है? कहानियाँ और व्यवहार को से सिखाना। नेक्स्ट, ECCE नीति किस वर्ष लागू की गई? ECCE नीति किस वर्ष लागू की गई? बात करते हैं 2013 में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 17, आंगनवाड़ी केंद्र किसके लिए काम करते हैं?
आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं, जब बच्चा छोटा होता है यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 6 वर्ष तक बच्चों के समग्र विकास की बात करता है। किसकी बात करता है? बच्चों से समग्र विकास की बात करता है। और जब हम समग्र विकास की बात करते हैं तभी हम कहते हैं कि बच्चे को ECC में रखेंगे। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, बच्चों में सामाजिक कौशल कैसे विकसित किए जाते हैं? बच्चों में सामाजिक कौशल कैसे विकसित किए जाएंगे? अरे बच्चा जब समाज में रहेगा, समूह में गतिविधियां करेगा, सबसे अच्छी रूप से वही विकसित होगा। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते रहा करो, कौन सा खेल बच्चों के समन्वय कौशल को बढ़ावा देता है? पहेली खेल, दौड़ और कूद, गिनती खेल, शब्द पहेली। तो कहेंगे दौड़ और कूद, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ECCE में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। ECCE में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की समझ और कौशल को समझाना। बच्चों की समझ और कौशल को समझाना, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर 21, NEP 2020 में ECCE के लिए कौन सा चरण सुझाया गया? तो कहेंगे भैया मूलभूत चरण, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ECCE कार्य किसके लिए सबसे उपयुक्त है? केवल शारीरिक नहीं भैया, समग्र विकास के लिए सभी को पता है, अभी तक हम लोग इस पर क्वेश्चन करते आए हुए हैं। केवल ये भी ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर का क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे को दंडित नहीं करना है, ठीक है, कार्यभार को कम नहीं करना है, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं। ये इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपसे पहली ही वीडियो में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खेल आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? बच्चों को मनोरंजन देना, बच्चों को सीखने के लिए और सीखने और विकास को बढ़ावा देना, शिक्षा की मेहनत कम करना, या पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो बच्चे के सीखने और विकास को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या ECCE का सही उद्देश्य क्या है? तो कहेंगे बच्चों के समग्र रूप से तैयार करना। तो 25 के 25 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।